न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। गाड़ियां तोदे की जद में, मुसाफिर बसें टकरा गईं। दहशतगर्द मारे गए। रकम ना दी तो आइन खत्म। मोहलत खत्म, रिपोर्ट जमा करानी होगी। और मेहमान टीम की फतह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जिला खैबर के इलाके तोरखब में एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिर गया। कई माल बरदार गाड़ियां, कंटेनर्स नीचे दब गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबे तले दबकर कंटेनर्स में आग लग गई। डीसी खैबर के मुताबिक मलबे तले दबी गाड़ियों में अमला भी मौजूद है। लंडी कोतल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। भारी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मलबा हटाने तक असल नुकसानात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिला खैबर के इलाके तोरखम में एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिर गया। कई माल बरदार गाड़ियां कंटेनर्स के नीचे दब गई हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबे तले दबकर कंटेनर्स में आग लग गई है। डीसी खैबर के मुताबिक मलबे तले दबी गाड़ियों में अमला भी मौजूद है। लंडी कोतल अस्पताल में इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। भारी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक ने रकम ना दी तो समझे कि पाकिस्तान में आइन खत्म हो चुका है। इमरान खान की लाहौर में कमरे अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि 90 दिन के बाद निगरां हुकूमत की कोई आइनी हैसियत नहीं रहेगी। 90 दिनों के बाद जो कुछ करेंगे वो गैर आइनी होगा। चेयरमैन PTI ने समान पार्क में शब कदर की खुसूसी दुआए तकरीब से खिताब में कहा कि सच्चा, ईमानदार और इंसाफ करने वाला बंदा ही लीडर बन सकता है। लीडर किसी के सामने नहीं झुकता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। परवाज़ आज़ाद इंसान की होती है, कमज़ोर और गुलाम की नहीं होती। कैरेक्टर है, एक बड़े इंसान का बड़ा कैरेक्टर होता है, जो मिसाल थी सादिक और अमीन की, सच्चा और इंसाफ करने वाला, जो बड़े सीधे सीधे असूल है कि जब तक हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं पैदा करेंगे और उसके लिए जंग नहीं लड़ेंगे, हम आज़ाद नहीं होंगे। और जब तक हम आज़ाद नहीं, हम ऊपर नहीं जा सकते, हमारी परवाज़ ऊपर नहीं जाएगी। तो एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो कभी इंसाफ नहीं आने देंगे। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती, जहाद करनी पड़ती, और फिर जब आप अपनी आज़ादी लेते हैं तो आपकी परवाज़ ऊपर जाती है। कि जब इंसानी हकूक़ ना हो, ताकतवर जो मर्जी करे, चोरी करे और NRO ले ले, और दूसरे लोग अपने, अगर वो उनसे कहें कि हम आइन चाहते हैं तो उनको पकड़ी जेलों में डाले। आगे बढ़ते हैं। पंजाब इलेक्शन फंड केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, मोहलत खत्म हो गई। स्टेट बैंक ने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी नहीं किए। अदालत उज़्मा ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया था पंजाब इलेक्शन के लिए वज़ारत ख़जाना के जरिए 21 अरब रुपए 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में जमा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक फंड्स फराहमी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। कौमी असम्बली ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है। ज़िमनी ग्रांट देने की तहरीक मुस्तरद कायमा कमेटी ने काबीना की मंजूरी के बाद मामला कौमी असम्बली भेजा था। कायमा कमेटी की फंड जारी न करने की सिफारिश ऐवान से मंजूर कर ली गई। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारा ने कहा कि ऐवान फंड से मुतालिक करारदाद पहले ही मंजूर कर चुका है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी को बताया कि रकम मुख्तस कर सकते हैं, इजरा का इख्तियार नहीं। वज़ीर तिजारत नवीद कमर बोले कि वज़ारत ख़जाना स्टेट बैंक हुकाम को तौहीन अदालत से ना डराएं, पार्लियामेंट को भी अपनी तौहीन पर एक्शन का इख्तियार है। सिर्फ एलोकेट कर सकते, वो खर्चा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि पैसे रिलीज किए जाए इलेक्शन कमीशन को। वो जो मोशन थी, वो जो बिल आया था, वो उसको रिजेक्ट कर दिया। All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. सुप्रीम कोर्ट का दिया गया वक्त खत्म। स्टेट बैंक पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम न कर सका। कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट फराहम करने की तहरीक मुस्तरद कर दी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it
and consequently the demand is rejected. कायमा कमेटी ने काबीना की मंजूरी के बाद मामला कौमी असम्बली भेजा था। कायमा कमेटी की फंड्स जारी न करने की सिफारिश ऐवान ने मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ऐवान फंड से मुतालिक करारदाद पहले ही मंजूर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि पैसे रिलीज किए जाए इलेक्शन कमीशन को। एक बिल आपके सामने पेश किया पिछले हफ्ते कि आइन के आर्टिकल 81E के तहत इसको चार्ज एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट कर लिया जाए तो अगर ये हाउस अलाउ करे तो हम उसे चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करें, लेकिन इस हाउस ने आफ्टर थॉरो डिलिब्रेशंस वो जो मोशन थी, वो जो बिल आया था, वो उसको रिजेक्ट कर दिया। कायमा कमेटी के इजलास में कायम मकाम स्टेट बैंक ने बताया कि वजारत खजाना के हुक्म पर रकम मुख्तस तो कर सकते हैं, इजरा का इख्तियार नहीं। वजीर मुमलिकत आयशा गौस बख्श ने कहा कि खजाना डिवीजन भी काबीना और कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकती। सिर्फ एलोकेट कर सकते, वो खर्चा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट जब तक उनको फाइनेंस डिवीजन प्रॉपर इंडिकेशन ना दे, और फाइनेंस डिवीजन उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसको फेडरल कैबिनेट ना कहे। वजीर तिजारत नवीद कमर बोले, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तौहीन अदालत से ना डराएं। पार्लियामेंट को भी अपनी तौहीन पर एक्शन का इख्तियार है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अदायगी करने वालों को रिकवरी पड़ सकती है। ऐसी पेमेंट करने वाले को रिकवरी पड़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करने और करवाने वाले सारी जिंदगी रिकवरी को भुगत दे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समात में स्टेट बैंक को हुक्म दिया था कि 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करके 18 अप्रैल को रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत खुद को आइन से बालातर समझती है, मुज़ाकरात के जरिए दिन नहीं बढ़ाए जा सकते। शाह महमूद कुरैशी का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं चाहते। जमहूरियत का तकाजा है फैसला आवाम पर छोड़ा जाए, आवाम को फैसला करने दें। 90 दिन की शराइत वाज़ेह हैं, ये लोग आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फैसले को हवा में उड़ा रहे हैं। फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट के इंतखाबी अखराजात रोकने को फस्तायत करार दे दिया। पेशगोई की कि गवर्नर स्टेट बैंक फारिग भी हो सकते हैं, 6 माह की सजा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। 14 मई को अदालती हुक्म पर इलेक्शन हर सूरत कराना होंगे। वो समझती है कि कोई मुज़ाकरात के जरिए हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। ये इशारा दे रहे हैं कि वो फैसले जो हमारी मनपसंद नहीं होंगे, चाहे आइन के बारे में कोई राय रखता हो, हमें काबिल कबूल नहीं है। यानी कि हम आइन से बाला हैं। जब आइन में एक वाज़े तयन है 90 दिन का, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े फैसला किया है, 90 दिन की शर्त वाज़े है। मेरी नज़र में तो उन्हें न सिर्फ आइन शिकनी की है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट किया है, उसके साथ खिलवाड़ किया है, मजाक उड़ाया है। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे। अगर नहीं होगा तो फिर ये सड़कों के ऊपर दमादम मस्त लंगर होगा। ये लंदन प्लान ये है जो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने बनाया है कि शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाना है। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि ये मुसलसल तौहीन के जरिए अपनी कुर्बानी दे दे, शायद नून लीग को कोई बयानिया मिल जाए, कोई नैरेटिव मिल जाए। कोई कुछ भी कर ले, इलेक्शन 14 मई को ही होगा। हुकूमत रकम भी फराहम करेगी, कोई नहीं रोक सकता। सबको अदालत उज़्मा का फैसला मानना पड़ेगा। माहिर कानून एतजाज़ अहसन की बोलियों से प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू कहा कि स्टेट बैंक के खाते आज से बंद हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला को हिला ले, इन सब ने आइन का मजाक बना लिया है। अहम हो गया है, और अहम हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, एक मेरी बात आप सुन लें कि अगर 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए इलेक्शन के लिए, तो चाहे स्टेट बैंक कुछ कर ले, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करे, ये इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। उसके लिए रकम भी दी मुहैया की जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। जो शहबाज शरीफ ने, जो इसमें सनाउल्लाह ने, जो आजम नज़ीर तारड़ ने या इसाक डार ने डीएनए के लिए हम पैसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं है। जबकि ये 20,000 अरब सालाना खर्च करते हैं सूबे और ये जो वफाक है।
हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग रुकावट बन गए। मफाहमत की बादशाह ने मफाहमती टीम मैदान में उतार दी। माहौल साजगार बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के वफ़द की नून लीगी रहनुमाओं के साथ मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और कमर जमान कायरा ANP रहनुमाओं से भी मिले। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि सियासी जमातें मुज़ाकरात से कभी नहीं भागती। हालात बहुत गंभीर और अवाम परेशान है। आइन, जमहूरियत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम पर इत्तेफाक किया है। ANP का तहरीक इंसाफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने पर इत्तेफाक। मियां इफ्तिखार बोले, पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित करनी होगी। जो बात की है, हम इत्तेहादी जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे बात शुरू की है और कोई ऐसी बात नहीं है और हम उनसे भी मिलेंगे। आई नून लीग वालों से भी मिल रहे हैं और PMLQ से भी मिलेंगे और फिर MQM से कल मिल रहे हैं और BNP से हम मिल रहे हैं। 73 का आइन बनाने के मकसद ये था कि तमाम इदारे जो हैं वो आइन के दायरे में रहते हुए अपना अपना काम करें। अगर तमाम इदारे अपना अपना काम करेंगे, आइन के दायरे में रह के कोई तसादुम नहीं हो। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मैं यानी आप तमाम साथियों को ये एक गुजारिश करूं कि क्योंकि सबसे पहले ये कदम हमने उठाया, हमने प्रेस रिलीज भी जारी की रिकॉर्ड पे है और हमारा एक सियासी तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हमने यानी दावत भी देनी है तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एक तरीक़ाकार है और जब दिन आएगा तो उस दिन तमाम साथी बात करेंगे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तमाम लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।